गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समरसता महाकुंभ में इस मंच का निर्वहन करने वाले, नेतृत्व करने वाले हमारे पूज्य शंकराचार्य, उनके चरणों में वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सारे जगत गुरु, महामंडलेश्वर, संत महंत और आप सब लोगों को जय सच्चिदानंद, जय श्री राम। आज हम बड़े खुश इसलिए हैं कि 2012 के बाद एक बहुत इच्छा थी कि जनार्दन हरि जी महाराज जी का निमंत्रण से यहाँ आकर उनका काम देखें, क्योंकि वो 2012 में जो संत सभा हमारे पूज्य अविचल दास जी महाराज जी ने गोवा में आमंत्रित की थी, उस सभा में उनका आगमन हुआ था। और उस सभा के दौरान वो हमारी तैयारियां देख रहे थे, व्यासपीठ देख रहे थे, तो उनका जो हमारे संबंध में या हमारे आश्रम के संदर्भ में जो हमने सुना, तो मुझे लगा कि अविचल दास जी महाराज जी या हंसदेवाचार्य महाराज जी ने मुझे एक मेरा भाई दे दिया। और उसी के दौरान मुझे लग रहा था कि अब महाराज जी का कार्य देखने यहाँ आऊँ। समय तो नहीं मिला, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि महाराज जी का इतना बड़ा स्वरूप आज देखने का मुझे मौका मिला। जनार्दन जी हरि महाराज जी जो महामंडलेश्वर हैं, वो सही में आगे जाकर जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया, उसी ढंग से उनका काम मैंने देखा है। ये कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ कि उनके सारे शिष्यगण जो हैं वो एकदम अनुशासन से यहाँ बैठे दिख रहे हैं। हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई संतों का दर्शन करना चाहता है। यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ, उनके आंखों में भगवत सत्ता विराजमान दिखती है। और ये बस 1-2 दिन का काम नहीं है, 1 महीने भर का काम नहीं है। इनके पीछे जनार्दन हरि जी महाराज जी की तपस्या हम देख रहे हैं, यही उनका काम है। और यहाँ सारे जाति धर्म प्रथा सब बाजू करके यहाँ संतों के दर्शन के लिए, संतों को सुनने के लिए, या सनातन वैदिक हिंदू धर्म को टिकाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये महाराज जी के हमें देन है। ये सारा समुदाय बस समुदाय नहीं है। मैंने देखा है महाराज जी ने युवा लोगों के लिए जो बैठकर उनके सामने अपने विचार रख के उनको ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आगे जाकर यही युवा लोग, मैंने देखा कुंभ मेला में महाराज जी के साथ बड़े पैमाने पर बड़े युवा लोग थे। हम भी उनके साथ जब गए तो जैसे महाराज जी को वो संभाल रहे थे कुंभ में भीड़ में, वैसे हमें भी वो संभालने लगे। यानी संतों के प्रति जो प्यार उन्होंने अपने युवा वर्ग में बढ़ाया हुआ है, सही में महाराज जी आप देश और दुनिया में सनातन धर्म का सही डंका पिटवाने जा रहे हो। और हमें आदर है आपके प्रति, इसलिए क्योंकि आपने ऐसा युवा वर्ग खड़ा किया है। हम गोवा में भी बहुत काम करते हैं। हमारे युवा लोग जो हैं वो बीच पर या सभी जगह पर अभी ड्रग्स फैला हुआ है, शराब लोग पी रहे हैं। तो लोग जो हैं वो आज के ज़माने में हर चीज़ वेस्टर्न स्टाइल में फॉलो करना चाहते हैं। किसी भी की अच्छी बात अच्छी है, स्वीकार लायक है, लेकिन जो अच्छी नहीं है उसको भी ट्रेंड के ज़माने में, ट्रेंड के पैमाने पर लेते हैं। वो बिल्कुल बात सही नहीं है। युवा लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। बाकी चाहे जो हो जाए, हमने धर्म के लिए पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। बाकी हमें कुछ मिले या ना मिले, आज हम देख रहे हैं
कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने अपनी माता का जो संस्कार है वो संस्कार किया। 3 घंटे के बाद उन्होंने कार्यक्रम देश के शुरू कर दिए। ऐसा व्यक्ति यदि हमें आदर्श के रूप पर हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है, ये बात हमें सोचनी चाहिए। शराब पीकर, ड्रग्स पीकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि हमें कुछ करना है तो देश के लिए करना है, अपने मिट्टी के लिए करना है। जनार्दन हरि जी महाराज अपने माता पिता के लिए इतना सुंदर रूप दिखा रहे हैं, वो तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन हम आप सब लोगों को देखना चाहिए कि हम अपने माता पिता को कैसे सुख दें, हम अपने माता पिता को कैसे आनंद दें। आनंद माता पिता को तभी मिलेगा जब हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं जनार्दन हरि जी महाराज और ये समरसता महाकुंभ एक ऐसी बैठक है जो देश में अलग ही जगा रही है। और ऐसे कार्यक्रम, ये तो शुरुआत है, हर राज्यों में ये कार्यक्रम बनेंगे। गोवा में जब ये कार्यक्रम 2012 में बना था तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि, लेकिन अविचल दास जी महाराज जी, उन्होंने हम पर प्यार जताया और उन्होंने सब संतों को कहा कि हमें गोवा जाना है। वैसे तो आज भी मुझे संत पूछ रहे थे कि हम गोवा जाना चाहते हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि गोवा में महाराज जी आपका क्या काम है। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ, गोवा गो भूमि है, गायों की भूमि है। जहाँ गायें रक्षा की जाती है वहाँ वो गो भूमि होने के नाते, परशुराम भूमि होने के नाते, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार अभी है, उन्होंने गोवा को आध्यात्मिक क्षेत्र में ये पद्मश्री का पुरस्कार दिया है। हमारे गुरुदेव जी ने जो काम किए हैं उनका ये सम्मान है। तो मैं चाहता हूँ कि हर राज्य में समरसता कुंभ हो जाए, ताकि हमारे देश का जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व आगे बढ़े। और सभी जगह पर यदि समाधान कुछ देश के लिए है तो हिंदुत्व सब जगह पर जाना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हिंदुत्व अपने घर में, अपने गांव में हम हिंदुत्व का प्रचार करें। यही आज के ज़माने में समाधान है, ऐसा मुझे लगता है। आप सब लोगों के बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि हमारे सतपंथी सारे महाराज जी के साथ हमारे आश्रम आए और हमें भी सेवा का मौका दे। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद।